मखसूस सियासी जमात आलमी सतह पर मुल्क की बदनामी का सबब तो बन ही रही है। इनका मुल्क दुश्मन एजेंडा भी अब किसी से ढका छुपा नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इनके काले करतूत तो अब सामने आना शुरू हुए हैं, क्योंकि केपी में करप्शन की जो कहानियां अब सामने आना शुरू हुई हैं वो होश उड़ाने के लिए काफी हैं। केपीके में सिगरेट की स्मगलिंग का एक बड़ा स्कैंडल सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सूबे में तंबाकू का कारोबार करने वालों में अक्सरियत का ताल्लुक उसी मखसूस जमात से है जो केपी में हुकूमत होने की वजह से टैक्स चोरी करके सिगरेट के कारोबार से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। इन टैक्स चोरों में सबसे बड़ा नाम रुकन कौमी असम्बली शहराम तरकई और उनके खानदान का है, जो कि रेड एंड व्हाइट और कैश जैसे मशहूर ब्रांड के न सिर्फ प्रोड्यूसर्स हैं, बल्कि वो इन ब्रांड्स को अफगानिस्तान के अलावा दरियाई सिंध के रास्ते पंजाब में भी स्मगल करते हैं। इन टैक्स चोरों में दूसरा नाम रुकन कौमी असम्बली आतिफ खान का भी है, जो इस गिरोह के पार्टनर हैं, और ये लोग आपस में करीबी रिश्तेदार हैं, एक दूसरे की ताकत बने हुए हैं। इसके अलावा साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर भी इस लिस्ट में सरे फहरिस्त हैं, जिनके इलाके में सिगरेट बनाने की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। वो हर डील में अपना 25% कमीशन लेते हैं। सेनेटर दिलावर खान इस कारोबार के सरगना हैं और मुतअद्दिद फैक्ट्रियों के मालिक हैं। वो भी टैक्स चोरी करके अपनी चांदी कर रहे हैं। तीसरे बड़े ग्रुप का भी ताल्लुक मर्दान और मखसूस सियासी जमात से है, जो साबिक एमएनए के बेटे फैसल इस वक्त भी उसी जमात के टिकट पर सेनेटर हैं। शहराम तरकई के वालिद और साबिक सेनेटर लियाकत तरकई इस रीजन में इस कारोबार के बानी हैं। मकामी सतह पर सिगरेट बनाने की पैदावारी लागत बहुत कम होती है। मार्केट में सिगरेट की कीमत ज्यादा होने की वजह से इसके ऊपर लागू टैक्सेस हैं, जिसका फायदा मुल्क को होता है, लेकिन टैक्स चोरी से बेपनाह मुनाफा कमाया जाता है। मखसूस सियासी जमात के तमाम रहनुमा गुज़िश्ता 10 साल से हुकूमत में होने की वजह से टैक्स के फ्रॉड से खूब माल बना रहे हैं। इसकी एक वजह मालाकंड और सवात के इलाकों में एफबीआर के रूल्स का नफाज न होना भी है, और इसकी सबसे बड़ी वजह उसी सियासी जमात का मुख्तलिफ माफियाज की सरपरस्ती करना है। ये माफिया तंबाकू, सिगरेट और दीगर अशिया को पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में स्मगल करते हैं, जिससे पाकिस्तान की मईशत को सालाना अरबों का नुकसान हो रहा है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि मखसूस सियासी जमात के ये लोग इस करप्शन के पैसे को कहाँ इस्तेमाल करते हैं। कहीं ये सारा हराम कमाल रियासत के इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मुहिम में तो इस्तेमाल नहीं हो रहा, क्योंकि इन सब रहनुमाओं ने अपने बानी के हुक्म पर रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए अपनी अपनी सोशल मीडिया टीमें बना रखी हैं, जिनको टास्क दिए जाते हैं कि किसने किस तरह का प्रोपेगेंडा करना है। अब रियासती इदारों का इनके खिलाफ घेरा तंग हो रहा है और इनके जराइम की कहानियां सामने आ रही हैं। इस मखसूस सियासी जमात को ये बात हरगिज नहीं भूलनी चाहिए कि कानून बिलाखिर अपना रास्ता बनाता है और जुर्म करने वाले अपने अंजाम को जरूर पहुंचते हैं।